चंगी अस्पताल जहां आज भी जिंदा है रूहें। दुनिया में रूहों आत्माओं के बारे में बहुत सी भ्रांतियां विकसित हैं। कई लोगों ने इनका आभास किया है तो कई लोग इन्हें देखने का भी दावा करते हैं। इन रूहों का अस्तित्व में कितनी सच्चाई है इसके बारे में लोग अलग अलग राय देते हैं। लेकिन क्या हो तब जब आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा हो और उस जगह आपकी किसी ऐसी ही दृश्य शक्ति से हो जाए। रूहों आत्माओं या फिर किसी अदृश्य शक्ति जैसे कि आपको पूर्व के लेखों में बताया गया है, इनका शारीरिक रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन ये बेमिसाल शक्ति की मालिक होती हैं। जरा सोचिए, जब कोई बगैर शक्ति के इतना शक्तिशाली हो कि वो आपको अपने होने का अभ्यास करा देता हो, वो वास्तव में कितना भयानक होगा। रूहों के बारे में लोगों के दिमाग में कुछ सवाल हमेशा कौंधते हैं कि वो हमेशा एकांत में ही क्यों रहती हैं या फिर वे सामने क्यों नहीं आती। हम आपको बता दें कि उन्हें हमारे सामने आने में कोई समस्या नहीं होती है। दोस्त हमारे आंखों में होता है, वो दुनिया की हर कोने में हर समय मौजूद रहती हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते। उनकी उपस्थिति का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि शायद इस समय यह वीडियो देखते समय भी आपके आसपास मौजूद हो सकती हैं। एक बात इनके बारे में कही जाती है कि जब इनके बारे में सोचा जाता है या फिर इन्हें याद किया जाता है तो ये और शक्तिशाली हो जाती है और आपके सामने आ सकती हैं। एक सवाल और जो कि अमूमन लोगों के दिमाग में आता है, इन आत्माओं का जन्म कहाँ से होता है? तो आपको बता दूं कि रूहों का जन्म जीवों की मौत के बाद होता है। रूहें या आत्माएं केवल इंसानों की ही नहीं होती हैं, ये जानवरों की भी होती हैं। जहाँ तक रहा सवाल इनके आकार या फिर संरचना का, तो वो सदैव विचित्र ही होता है, जैसे कि हम इंसान पहले कभी नहीं देखे होते हैं। आज हम आपको अपने इस सीरीज की वीडियो में सिंगापुर के एक ऐसे अस्पताल के बारे में बताएंगे जो कि जापानी सैनिकों के इलाज के लिए बनाया गया था, लेकिन वो उनकी कब्रगाह बन गया। आइए चलते हैं मौत की उस भयानक सफ़र पर, जहां हम आपको बताएंगे पुराने चंगी अस्पताल के बारे में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चंगी अस्पताल का इतिहास। चंगी अस्पताल का निर्माण सन 1930 में कराया गया था। यह अस्पताल नॉर्थ वन रोड के किनारे चंगी गाँव के पास बनाया गया था, इसलिए इसका नाम चंगी अस्पताल पड़ गया। उस समय यह एक मिलिट्री अस्पताल हुआ करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सिंगापुर के चंगी गांव के आसपास जापानियों का कब्जा हो गया था। उस समय हजारों की संख्या में जापानी सैनिक इस अस्पताल में लाए गए थे। इस अस्पताल में उन सैनिकों का इलाज किया गया था। इलाज के दौरान इस अस्पताल में सैनिकों के उपचार देने के लिए पर्याप्त साधन मौजूद नहीं थी। इसके अलावा रोजाना सैकड़ों की संख्या में घायल जवानों के आने का सिलसिला जारी था। उस समय इस अस्पताल में नर्स, चिकित्सा और कुछ सुरक्षाकर्मी भी थे। सैनिक इतने ज़्यादा घायल होते थे कि उनको बचाना कठिन होता था और देखते देखते हजारों की संख्या में जवानों की मौत होने लगी। अस्पताल में हो रही इन मौतों के कारण अस्पताल में एक भयानक बीमारी ने जन्म ले लिया और यह बीमारी अस्पताल के स्टाफ में भी फैल गई। इस अस्पताल में काम करने वाले 2 नर्सों की भी बीमारी के चलते मौत हो गई। इसके अलावा एक चिकित्सा की भी मौत हो गई थी। यह अस्पताल एक बहुत ही विशाल भवन था। इसमें कई ब्लॉक थे, साथ ही इसमें बहुत ढेर सारे वार्ड भी थे। अस्पताल में रूहों का बसेरा लगातार हो रही मौतों के कारण यह अस्पताल उस समय एक मनहूस जगह बन चुकी थी। उस समय जो जवान घायल अवस्था में लाए गए थे उसमें से बहुत कम ही, ज़्यादातर जवानों की वही मौत पर हो गई थी, जिसके कारण उस अस्पताल में मर चुके जवानों की रूहें भटकने लगी और देखते देखते कुछ दिनों में ही उनका बसेरा हो गया। उस समय से लेकर आज तक उन जवानों की रूहों को उस अस्पताल में साफ महसूस किया जाता है। जवानों की लाशों को उस समय अस्पताल के पीछे एक ब्लॉक में जिसे मर्चुरी कहा जाता है वहाँ रखा जाने लगा। रोजाना सैकड़ों लाशें लाई जाने लगी और मौत का तांडव शुरू हो चुका था। अस्पताल के दूसरे माले पर कई बार रात में लोगों ने एक वृद्ध व्यक्ति का साया देखा। इसके बारे में अस्पताल प्रबंधन को भी बताया गया, लेकिन इस मामले पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। एक बार एक व्यक्ति दूसरे माले से अचानक गिर गया और वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। जब अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा था तब उस वक्त उसने बताया कि ऐसा महसूस हुआ था कि किसी ने उसे बलपूर्वक धक्का दे दिया और कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति की मौत हो। उसके बाद से दूसरे माले पर लोग अकेले जाने में डरने लगे। कई लोगों ने दावा किया कि उस माले पर किसी के ठहाके लगाकर हंसने की आवाज़ें आती हैं। अस्पताल में एक नर्स का साया भी बहुचर्चित है। एक बार एक जवान का इलाज करते समय एक नर्स से कुछ गलती हो गई। उस समय जवान गुस्से में उसे बुरी तरह से मारने पीटने लगा। उस समय वो नर्स पेट से गर्भवती थी और उस जवान ने पैरों से उसके पेट पर भी वार कर दिया। पेट पर वार करते ही वो नर्स जमीन पर तड़पने लगी और मौके पर भी उसकी मौत हो गई। तब से लेकर आज तक कई बार उस नर्स के साये को वहां देखा गया है। उस नर्स का साया आज भी कभी कभी जमीन पर रेंगता और खुद को बचाने का गुहार लगाता है। कभी कभी वो अपने हाथ में एक खंजर लिए घूमती है। एक व्यक्ति ने दावा किया कि वो जब अस्पताल के तीसरे माले पर गया था तो उसने वैसे ही एक महिला का साया देखा और जब उसने उसके करीब जाने की कोशिश की तो वहां पर महिला और बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी, जिसके कारण वो वहां से भाग खड़ा हुआ। अस्पताल में जिंदा चौकीदार का भूत इस अस्पताल में
कहीं भी मिल जाता है। इस चौकीदार के बारे में कई लोगों ने दावा किया है कि उन लोगों ने उससे बात भी की है। कुछ ऐसा ही मामला दो भाइयों के साथ भी हुआ था। दोनों भाई अपने स्कूल से वापस लौटकर इस अस्पताल में घूमने के लिए आए थे। अस्पताल के गेट पर आकर उन्होंने अपनी बाइक खड़ी की और अस्पताल के अंदर दाखिल हो गए। अभी वो कुछ ही दूर गए थे कि तभी अस्पताल का चौकीदार उनके पास आ गया, क्योंकि दोनों भाई पहली बार उस अस्पताल में आए थे और पूरा अस्पताल वीरान था। उन दोनों भाइयों ने उससे बातें करने शुरू कर दी। जब वो कुछ दूरी पर बात करते गए और दूसरे माले पर पहुंचे तो चौकीदार ने एक भाई का हाथ पकड़ लिया और कहा कि बस बहुत घूम लिया, तुम लोग अब घर जाओ। जैसा कि दोनों भाइयों ने बताया कि उस आदमी के पास से भयानक बदबू आ रही थी और उसकी आवाज़ भी काफ़ी भारी थी। जब उसने ये बात कही तो हम डर गए, क्योंकि कई बार हम लोगों ने उस अस्पताल के बारे में सुना था और अंधेरा भी हो रहा था, इसलिए हम वापस आने लगे। जब हम वापस आ रहे थे तो हमने चौकीदार से पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो चौकीदार ने उसी तरफ इशारा किया जिधर उसने हमें जाने से रोका था। फिर हमने पूछा कि आप यहाँ क्या करते हैं, तो उसने बताया कि मैं कई सालों से इस अस्पताल में लोगों की सेवा करता हूँ, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि यह अस्पताल बंद हो गया, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हम दोनों उसके पीछे पीछे नीचे उतरने लगे, लेकिन वो नीचे कहीं भी नहीं था। इतना देखकर हम दोनों वहाँ से निकल गए और बाइक के पास आ गए। हम दोनों काफ़ी डरे हुए थे और जल्दी जल्दी में बाइक का लॉक भी नहीं खोल पा रहे थे। इसी समय एक भाई की नज़र दूसरे हाथ पर पड़ी, जिसके हाथ को उस चौकीदार ने पकड़ा था। उसके कलाई पर एक काला निशान बन गया था। इतना देखते ही दोनों घबरा गए और वहाँ से भाग निकले। इस समय अस्पताल में चारों तरफ रूहों का कब्जा है। कभी भी आप इन रूहों को महसूस कर सकते हैं, लेकिन इस अस्पताल में अकेले घूमने नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कई बार रूहों को एहसास मात्र से कई लोगों के साथ हादसे हो गए हैं, विशेषकर दूसरे माले पर। वहां से अब 3 लोगों की अपने आप ही गिरने से मौत हो गई है। यदि आपको इन्हें महसूस करना है तो वो कभी भी अकेले न जाएं। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।